हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ फर्जी कंसेप्ट्स। आज हम लोग IIT जेईई एडवांस 2025 पेपर 1 केमिस्ट्री सेक्शन के अंदर एक ओनली वन करेक्ट ऑप्शन टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ सही आंसर के लिए +4 मार्क्स और रॉन्ग आंसर के लिए -1 मार्क्स और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए 0 मार्क्स का प्रोविजन है। यह एक मैट्रिक्स में इस टाइप का क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्वालिटेटिव या सॉल्ट एनालिसिस के अंदर कैटायन एनालिसिस के क्लासिफिकेशन के ऊपर यह डायरेक्ट बेस्ड है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि द करेक्ट मैच ऑफ द ग्रुप रिएजेंट्स इन लिस्ट वन। तो लिस्ट वन में आपको क्या है ना कि कैटायन के प्रेसिपिटेशन के ग्रुप रिएजेंट दिए गए हैं, ठीक है। और ग्रुप रिएजेंट्स इन लिस्ट वन फॉर प्रेसिपिटेटिंग द मेटल आयन गिवन इन लिस्ट टू। तो लिस्ट टू में जो भी कैटायन जो आपको प्रेसिपिटेट होगा ना, तो वो उसका नाम दिया हुआ है। तो ये आपको लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है, लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है। तो ये ग्रुप रिएजेंट वर्सेस ये कैटायन का ये मैच हमें करना है। तो इसके लिए अगर हम लोग एनसीईआरटी देखें तो एनसीईआरटी में ये डायरेक्ट आपका जो एनसीईआरटी की प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है उसमें ग्रुप रिएजेंट्स फॉर प्रेसिपिटेटिंग आयन से दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम लोग इंडिविजुअल ये कैटायन वाइज जाएं तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो Cu+2 है ना, ये Cu+2 है वो क्या कौन से ग्रुप में लाई करता है, ये कॉपर ये ग्रुप 2 में लाई करता है। और इसको प्रेसिपिटेट करने के लिए आपको H2S पास करना होगा इन डाइल्यूट HCl के मीडियम में। तो H2S इन डाइल्यूट HCl, तो H2S पासिंग H2S इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। तो ये क्या हो जाएगा ना, ये कॉपर से मैच हो जाएगा। तो इसके बेस पर जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आंसर क्या आ जाएगा, 1 का मैच S से हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखें तो नेक्स्ट में देखें कि यहाँ पर एल्युमिनियम है। तो Al+3 को अगर आपको प्रेसिपिटेट करना है, Al+3 को अगर आपको प्रेसिपिटेट करना है तो उसको क्या करना होगा, ये अमोनिकल मीडियम मतलब एक्वस अमोनिया है, मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्वस अमोनिया पास करना है इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में अगर आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड पास करेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि वो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड, तो ये 2 का जो मैच आ जाएगा वो किससे हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर लिस्ट वन के ऑप्शन नंबर R से हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे ना, अपने थर्ड कैटायन पे चलेंगे। तो थर्ड कैटायन हमारा क्या है, थर्ड कैटायन क्या है, मैंगनीज है। तो Mn+2 है, तो इसको क्या करना है ना, आपको H2S पास करना है, लेकिन यहाँ पर अमोनिकल मीडियम है, ठीक है। कॉपर वाले में क्या था आपका, कॉपर वाले में डाइल्यूट H2S पास किए थे लेकिन एसिडिक मीडियम में, लेकिन मैंगनीज को प्रेसिपिटेट करने के लिए आपको अमोनिकल मीडियम में पास करना होगा। तो ये ग्रुप 4 के कैटायन के अंदर लाई करता है, ठीक है। तो देखिए कि H2S पास कर रहे हैं इन अमोनिकल मीडियम, तो इससे क्या होगा, मैंगनीज हमारा प्रेसिपिटेट हो जाएगा। इसीलिए लिस्ट 2 के 3 का जो मैच होगा वो P के साथ मैच हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट कैटायन पे चले। तो नेक्स्ट कैटायन क्या है हमारा, ये बेरियम है। बेरियम जो कैटायन है ये ग्रुप 5 कैटायन ग्रुप 5 के अंदर लाई करता है, और इसमें हम लोग अमोनियम कार्बोनेट पास करते हैं। ये अमोनियम कार्बोनेट हम लोग डिजोल्व करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इन द अमोनिकल सॉल्यूशन। तो अमोनियम कार्बोनेट इन अमोनिकल सॉल्यूशन, अमोनियम कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ से बेरियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट होता है, बेरियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। तो इसका मैच Q से हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग अपना जो लास्ट कैटायन Mg को देखें तो Mg जो होता है, Mg कभी प्रेसिपिटेट नहीं होता है। तो Mg के लिए कोई भी ग्रुप रिएजेंट नहीं है, Mg के लिए कोई भी ग्रुप रिएजेंट नहीं है। ये ग्रुप नंबर 6 में लाई करता है और इसके लिए कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं है, तो इसका कोई भी मैच नहीं होगा, कोई भी ग्रुप रिएजेंट नहीं है इसका, ठीक है। तो इसके बेसिस पर जो हमारा अगर ऑप्शन को देखें तो 1 का S है, 1 का S, 2 का R, 1 का S है, 1 का S है, 2 का R है, और 3 का P है, 3 का P है, और 4 का Q है, 4 का Q है। तो इसके बेस पर ऑप्शन नंबर ए ही हमारा ये करेक्ट मैच हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो मैचिंग स्कीम है ना, ये एनसीईआरटी में एक टेबुलर फॉर्मेट में भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आप ओरिजिनल सॉल्यूशन लेंगे तो पहले आप डाइल्यूट HCl ग्रुप रिएजेंट फॉर प्रेसिपिटेटिंग प्रेसिपिटेट ऑफ ग्रुप 1 को पास करने के लिए HCl पास करेंगे। फिर अगर जो बाकी बचा हुआ सॉल्यूशन है फिर उसके बाद H2S पास करेंगे। तो ये आपका पूरा स्कीमेटिक डायग्राम ये अब दिया हुआ है। तो ये ग्रुप 2 के अंदर कॉपर का प्रेसिपिटेशन होगा, ग्रुप 3 के अंदर एल्युमिनियम का प्रेसिपिटेशन होगा, और ग्रुप 4 के अंदर मैंगनीज का प्रेसिपिटेशन होगा, ग्रुप 5 के अंदर बेरियम का प्रेसिपिटेशन होगा, और सबका ग्रुप रिएजेंट यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो H2S पास करना है कौन सी मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। फिर ठीक है, आपको अमोनिकल मीडियम में अमोनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। फिर आपको अमोनिकल मीडियम में ही H2S पास करना है, ठीक है। फिर उसके बाद अमोनिकल मीडियम में ही अमोनियम कार्बोनेट डालना है, ठीक है। तो ये आपको ये
काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कटायन एनालिसिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम होता है, क्योंकि हम लोग कटायन एनालिसिस का स्टार्ट इसी से करते हैं। और इसी को मैंने अगर इस फॉर्मेट में लिखें तो हमारा जो ये आपका ये ग्रुप रिएजेंट फॉर 1 है, ये ग्रुप रिएजेंट फॉर 2, और इसमें कॉपर है हमारा, ये ग्रुप रिएजेंट फॉर 3, और यहाँ पर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होगा। उसी तरह ग्रुप रिएजेंट फॉर 4 यहाँ पर मैंगनीज सल्फाइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होगा, जो कि बफ कलर का प्रेसिपिटेट होता है, या स्किन कलर का कहते हैं हम लोग, ठीक है, या लाइट पिंक भी कहते हैं एमएनएस को, ठीक है। और ये अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये बेरियम कार्बोनेट है जो कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम बेसिकली हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, और यहाँ पर ऑप्शन ए ही करेक्ट है, ऑप्शन ए ही करेक्ट है, ठीक है। तो यह क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।